भक्ति दिखा दो। राजा जय जय सिया राम। ये आवाज अब हिंदुस्तान से ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश नेपाल से एक बार फिर उठने लगी हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये क्राउड आप देख रहे हैं, जनता आप देख रहे हैं, पब्लिक आप देख रहे हैं, उतर आइए सड़कों पर। ये पब्लिक उतरी है काठमांडू की सड़कों पर और खुलेआम नारे लगा रही है कि नेपाल को एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का दर्जा बहाल किया जाए और साथ ही साथ राजशाही की स्थापना फिर से की जाए। यह वही नेपाल है जो कुछ समय पहले यानी कि कहा जाए साल 2006 में एक बड़े षड्यंत्र के तहत वहां पर जो है राजशाही को हटा दिया गया था और 2008 में हिंदू राष्ट्र की जगह एक सेकुलर जो है देश के तौर पर नेपाल में नई जो सत्ता काबिज हो गई थी। इस सत्ता के पीछे थे वो लोग जो कहीं ना कहीं चीन को सपोर्ट कर रहे थे और चीनी समर्थन में यहां पर सरकार बनी थी। लेकिन अब तख्ता पूरी तरह से पलटता नजर आ रहा है। एक बार फिर नेपाल के जो लोग हैं वो पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र की मांग करने में जुट गए हैं और आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। नेपाल की सड़कों में, राजधानी काठमांडू में हजारों की तादाद में पूरे नेपाल भर से आए लोगों ने जमकर सनातन धर्म की जय के नारे लगाए। नेपाली राष्ट्र ध्वज के साथ साथ सनातनी झंडे भी फहराए गए, लहराए गए और एक सुर में मांग की गई कि नेपाल में एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जाए। और ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक बड़ी वजह है चीन की दखलंदाजी, जो कि अब नेपाल का पूरा समाज भाप गया है कि चीन का दरअसल मकसद क्या है। चीन की चिकनी चुपड़ी बातों में शुरुआती दौर में जो नेपाल के लोग आए थे वो ये भाप गए हैं कि चीन का असल मकसद नेपाल की पब्लिक का सपोर्ट करना नहीं बल्कि उनकी जमीन हथियाना है, उनके तमाम जो क्रियाकलापों में दखलंदाजी करना है और ऐसी कठपुतली सरकार वहां पर बैठानी है जो कहीं ना कहीं चीन के जाल में पूरे नेपाल को फंसाता जाए। आपको बता दें कि नेपाल एक ऐसा देश है जो चारों ओर से दूसरे देशों से घिरा हुआ है। उसकी सीमाएं एक तरफ हिंदुस्तान से तो दूसरी तरफ चीन से लगती है। तो यह कहीं ना कहीं बड़ी वजह है कि नेपाल की जो जनता है वो अब यहां पर घुटन महसूस कर रही है। चीन की तरफ ले जाने वाली जो सियासी दल है उनसे वो चौकन्नी हो उठी है क्योंकि चीन से उनका कोई भी सांस्कृतिक जुड़ाव नहीं है। नेपाल सदियों से भारत का एक अभिन्न दोस्त रहा है, एक ऐसा मित्र रहा है जहां की साझी विरासत है, साझी संस्कृति है। भारत और नेपाल के रिश्ते त्रेता युग से जुड़े हुए हैं और ये माना जाता है कि माता सीता का जो घर है, जो निवास है वो नेपाल में है और यही कहीं ना कहीं जो भारत और नेपाल की जो सांस्कृतिक धरोहर जो आपस में जुड़ी हुई है उसका यही जुड़ाव है जो कहीं ना कहीं अब नेपाल वासियों को झकझोरने पर मजबूर कर चुका है और चीन की जो दखलंदाजी, जो चालबाजियां हैं उसको वो भाप चुके हैं और अब वो खुलकर बिना डरे, बिना खौफ के हिंदू राष्ट्र की यहां पर न केवल मांग कर रहे हैं बल्कि उसके लिए बड़ा आंदोलन भी कर रहे हैं। देखना बेहद जरूरी होगा कि नेपाल के एक बार फिर हिंदू राष्ट्र के तौर पर पूरे विश्व में एक बार फिर सिरमौर बनता है। क्या हिंदू राष्ट्र के तौर पर नेपाल में एक बार फिर बहाली हो पाती है और क्या नेपाल में एक बार फिर राजशाही स्थापित हो सकती है? इन तमाम पहलुओं पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और आप क्या कुछ इस बारे में सोचते हैं ये कमेंट सेक्शन में आके हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। भक्ति दिखा दो। राजा जिंदाबाद।
ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।